अब तक आपने सुना कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग जिंदगी भर उसी टैगलाइन के साथ जीते रहते हैं। और तो और कई बार दिखावे की दुनिया में उलझकर उसी में फंसे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पर एक माइंडसेट हावी रहता है, फाइनेंशियल नुकसान और सब कुछ खो देने का डर। आप अमीरी की बात छोड़िए, लिविंग स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए। सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार आप अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड के गोल को अचीव कर लेंगे तो धीरे धीरे अमीरी का मतलब साफ होता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन में धीरज रखने से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु के आने पर ही लगेगा। चलिए समझते हैं, कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतना आसान क्यों है, कुछ के लिए बेहद मुश्किल। एक्चुअल में हम दिमाग को एक ही संदेश बार बार भेजते हैं कि मैथ्स मुझसे ना हो पाएगा। यही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस का नहीं, इसे दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप जब भी मैथ की बुक खोलते हैं, वही माइंडसेट हमें इजी सी दिखने वाली मैथ्स को भी बहुत हार्ड बना देता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जिम तो कई लोग जाते होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर हम हैवी वेट मशीनों को देखते ही एक चीज बार बार दोहराते हैं, इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा, चोट लग गई तो, कुछ हो गया तो। बस यहीं आपने हार मान ली और खुद का एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। यानी हमने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमने मिडिल क्लास होने को एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमें इसमें आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है। हम उसी आरामगाह में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम कहानी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। अब देखिए, लोअर क्लास रोज कमाती है, रोज खाती है। उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ आज आज का इंतजाम ही करना है। उन्हें पीढ़ियों की परवाह नहीं है, ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें जीवन भर निभाना है। ऐसे में उनके पास रिस्क लेने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इसे समझने के लिए फिल्म के कैरेक्टर पुष्पा और केजीएफ के रॉकी को आप अपने माइंड में रखिए। क्या सिमिलैरिटी पाते हैं आप उनकी कहानियों में? गरीबी और रिस्क। हर कहानी का नायक या तो गरीब है या बहुत अमीर। अब रिच क्लास को समझिए, जिनके पास इतनी सेविंग तो है कि वो रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड का कैरेक्टर ले लीजिए जो एक रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। क्या उसने आपकी तरह नौकरी चुनी या कोई नया बिजनेस शुरू किया? अच्छा, आपने नौकरी क्यों चुनी? क्योंकि आप मंथली इनकम से संतुष्ट हैं। आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कहीं जितना आपके पास है वो भी ना गवा दें। मतलब आप ना तो अपनी पेशेंस का यूज करेंगे, ना ही रिस्क लेंगे। बस कमाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। और एक ये जो सेविंग्स को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे। हमें शुरू से ही सेविंग्स करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50 से 60% मिडिल क्लास की कैटेगरी में। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों है भाई? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कॉम्प्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध के रखती है। आप सेविंग्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं कैसे? दिखावे के चक्कर में महंगे फोन और यूज्ड कार लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद की बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे खुचे पैसों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चे बढ़ा देता है। जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और दोगुना इंटरेस्ट पर ईएमआई भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए। 4 पैसे नहीं भी कमाए तो कम से कम खर्च तो ना करवाए।
लेकिन नई जनरेशन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रही है। एक किस्सा सुनाता हूं। दिल्ली शहर आज नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले फ्रेशर्स के लिए स्वर्ग है। एक तो झट से नौकरी मिल जाती है और दूसरा आसपास के स्टेट से अच्छी सैलरी प्लस बढ़िया लाइफस्टाइल। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करीब से गुजरो तो यूं ऊंची गर्दन करके देखना पड़े। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी कंपनी तो लगातार ग्रो करती है, लेकिन एम्प्लॉइज दिखावे के चक्कर में इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसी उनकी लाइफस्टाइल को देखकर ही समझ में आ जाता है। सभी अपनी कार से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़ों से कम बात ही नहीं करते। ये आजकल इनकम दिखाने का जरिया भी है। जितनी लंबी कार उतनी मोटी सैलरी। वो कहते हैं ना, पुरुष से सैलरी ना पूछो और महिलाओं से उम्र। तो सैलरी मत पूछिएगा, बस ये पूछ लीजिए कि भाई कौन सी कार चलाते हो। बात यह भी है कि आजकल ये सब स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कई सर्वे का हिस्सा रहा हूं, जहां रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा है जो घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा है। आजकल के यूथ को एक बात समझनी होगी, लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति कतई नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार, लायबिलिटी। ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके एचआर आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, तो जरा उनका कहना भी सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते। अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत? महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनका सब दिखावा है। सैलरी का 70% तो इन लोगों का किस्तों में चला जाता है। हम यही जाने कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसे की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। आजकल का यूथ नौकरी पेशा हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा हो, यहां खास उनके लिए कई टिप्स हैं। हम मनी मैनेजमेंट और उससे जुड़ी कई बातों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी या प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करने के साथ इन्वेस्ट करने की आदत भी डालें। आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है। आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। तो अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने का सपना देख रहे हैं, तो ये एपिसोड्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे, वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलियनेयर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं, जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता है, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते। हमने पिछले एपिसोड में काफी बातें की, जिससे आपको एक बेस समझ आ गया होगा कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा है और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूं। अब एक बाज की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई।
पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी मां कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है, और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज मां ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली। और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें यह सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है, बस आप ही को उनके गुरु बनना है। और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा ये कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं है। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें समझाइए, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है और अब अपर क्लास वाले भी गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। इस एपिसोड से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे गंवाना बेहद आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक आगे हमें बड़ा नुकसान देती है। साथ ही समझेंगे इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान्स को, जिन्हें आजमाकर आप स्मार्ट प्लेयर बन सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो पहले यह देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीरी के रेस में बार बार पीछे रहने को मजबूर करती हैं। अमीर ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण आपका पैसे खर्च करने का तरीका है। चलिए समझते हैं कैसे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसे आप फिजूल खर्च में उड़ा रहे हैं। महीने के अंत में जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो धीरे धीरे आप गरीबी की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कारण कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन आप पर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यानी पैसा तो आता है लेकिन ज्यादातर हिस्सा लोन भरने में चला जाता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी काफी सारे लोन। मान लीजिए
इन सब के बावजूद भी आपके पास एक बड़ा घर और कार है जिसका लोन आप भर रहे हैं, तो आप अमीर लोगों की रेस में तो हैं, लेकिन मंथ एंड आते ही पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह सिंपल है और वो है लायबिलिटी। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में इतने सारे लोन के चंगुल में फंसते जाते हैं। इसीलिए अमीरी का दिखावा नहीं, बल्कि अमीर बनने के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो अमीर लोग क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ाने से ज्यादा एसेट खरीदते हैं, यानी पैसे का रोटेशन, ताकि एक जगह पैसा जाए तो एसेट्स के जरिए उसकी भरपाई हो जाए। बात फिर वहीं घूमकर यू टर्न लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ऐसी संपत्ति बना सकते हैं जो आपके वॉलेट को कभी खाली नहीं होने देगी, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, गोल्ड। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जरूरत और रिस्क उठाने की हिम्मत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। इन सब में पैसा लगाने के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दिन रात अपनी सोच को बड़ा कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का पहला कदम आपके ड्रीम्स है, आपकी सोच है। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, बस खुद से अंग्रेजी में बात कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी रोजमर्रा की आदत में शामिल हो जाएगी। आपको पता है, धीरू भाई अंबानी अपने गरीबी के दिनों में ताज होटल में सिर्फ इसीलिए चाय पीने जाते थे कि वो ये देख सकें कि अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए फैसला आपको करना है। या तो सीखने के लिए ओपन माइंडेड होना होगा, या अपनी किस्मत को स्वीकार कर शांत हो जाइए। एक्चुअली फाइनेंशियल समझ ना होने की वजह से मिडिल क्लास में पैसे खो जाने का डर बना रहता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। हमेशा एसेट्स बनाने पर दिमाग लगाइए। अमीर बनने का यही सबसे जरूरी नियम है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क क्या है। होता यह है कि रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास खुद को अपग्रेड करने के चक्कर में लायबिलिटीज इकट्ठी करते जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्होंने लोन से खरीदा है वो उन्हीं की एसेट है। एसेट वो है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। असल में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लाइफ का एक रूल बना लीजिए कि अपनी कमाई से एसेट खरीदेंगे। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लोन पर ली हुई कार आपके लिए जिम्मेदारी है और घर में रखा सोना आपकी दौलत है। हाँ, अगर आप मिडिल क्लास ही बने रहना चाहते हैं तो लोन की जिम्मेदारियां बढ़ाते रहें। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे से दोस्ती करनी होगी और उसकी इज्जत करनी होगी। अमीर बनने के लिए यह भी एक जरूरी नियम है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि पैसे वाला होना या पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। यह गलत है। मिडिल क्लास परिवार में हमें बताया जाता है कि पैसा ही बुराइयों की जड़ होती है। अमीर लोग बेईमान होते हैं और पैसा गलत कामों के जरिए ही कमाया जा सकता है। आपको अपनी इस मेंटालिटी को बदलना होगा। अट्रैक्शन ऑफ मनी का रूल कहता है कि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, पैसा ही तो आपके सफल होने की निशानी है, तो पैसे की बुराई कभी ना करें। एक बात ध्यान में रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में ही मरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मिडिल क्लास आदमी की इनकम उसकी नौकरी पर डिपेंड करती है और उसी इनकम को वो टैक्स, फूड और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करता है। इसके साथ साथ चलती है जिम्मेदारियां जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड। ऐसे तो मिडिल क्लास आदमी की इनकम आती जाती रहेगी और वो पूरी जिंदगी इसी में उलझा रह जाएगा। अब अमीर आदमी को देखिए, वो एक इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहते। वो लोग इनकम के ऑप्शंस तैयार करते हैं, ब्याज, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट और रॉयल्टी। मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है। वो लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। आपके स्मार्ट होने से अमीरी का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी डिसाइड करती है कि आप अपने पैसे को लेकर किस तरह के डिसीजन लेते हैं। जितने में लाइफ अच्छी खासी चले, आप पॉजिटिव सोच रख पाएं और मुसीबत के वक्त आपकी बचत काम आए, बस समझ जाइए आप अमीर हो गए।
मैंने शुरुआत में कहा था कि हम मिडिल क्लास से जुड़े हुए वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अगर स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए फिलहाल एजुकेशन में खुद को इन्वेस्ट कर देना सबसे बड़ी सीख और ट्रिक है। उन्हें फ्यूचर में पैसा बनाना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या गरीब। मुझे गरीबी का कत्ल करना है, इसके लिए मुझे दिन रात पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आज जितने भी लोग इन एपिसोड को सुन रहे हैं वो शायद तूफानों के बीच अपनी कश्ती चला रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप वो कैटेगरी हैं जिनकी कश्ती अभी किनारे है, जिन्हें ये डिसाइड करना है कि कश्ती को पानी में सेफ कैसे उतारा जाए, कौन से तरीके आजमाकर जिससे फ्यूचर में अमीर बनने के सपने को पूरा किया जा सके। वो सब नहीं तो कम से कम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को तो मेंटेन किया जा सके। आर्थिक चुनौतियों से आज हर तीसरा इंसान लड़ रहा है। आपके पास तो अभी टाइम है, धोबी पछाड़ देकर इन चुनौतियों को हराना है या लड़ना है, गिरना है फिर लड़ना है और यही करते रहना है। सबसे पहले आप समय के महत्व को समझें। जब तक आप कमाने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सही वक्त पर सही चुनाव किया। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अब मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कॉलेज में मैंने महसूस किया कि कुछ लड़के जिन्हें क्लास बंक करना और एग्जाम के वक्त टीचर से सेटिंग करना बड़ी अचीवमेंट लगता था, अक्सर ऐसा करते हुए पूरा कोर्स निपट जाता है, मालूम नहीं चलता। आखिर में मिलती है बेरोजगारी और एक ऐसी टारगेटलेस लाइफ जिसे हमने पूरे 4 साल में बर्बाद कर दिया। चलिए, ये तो हमारे वक्त की बात थी, मुझे भी लगभग 10 साल हो चुके हैं। लेकिन अब वक्त बर्बाद करने की नई टेक्नोलॉजी आई है, OTT प्लेटफॉर्म। यूथ इन वेब सीरीज के ट्रैप में बुरी तरह उलझ गया है। आजकल किसी वेब सीरीज पर घंटों बैठकर डिस्कशन चलते हैं। एक तो मैडम ने उससे निपटाने में पूरा हफ्ता दिया और अब 2-3 घंटे सहेलियों से चर्चा ना हो तो गया साल भर का सब्सक्रिप्शन वेस्ट। ये कूल दिखना नहीं बल्कि फूल होना है। ये लत ऐसी है कि कब रात के 3 बज गए मालूम नहीं चलता। अरे कल क्लास भी है, ढेरों असाइनमेंट है, अब वो सब निपटाने मुन्ना भैया या कोरियन फिल्मों के राजकुमार तो नहीं आएंगे। आप नहीं कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स जिन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च कर आपको मेट्रो सिटी में भेजा है, उन्हें धोखा मत दीजिए। वेब सीरीज कहीं नहीं जा रही। आज आप किसी से जुगाड़ कर जिन वेब सीरीज को देख रहे हैं, कल भी वो वहीं होंगी, लेकिन कॉलेज के 5 साल दोबारा नहीं आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और खर्चे ज्यादा करते हैं, चाहे वो कमाते नहीं है, लेकिन उनका डेली का खर्च इतना ज्यादा होता है कि पूछिए मत। खर्च भी ऐसे जिसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। बेवजह घूमना, सिगरेट, मौज शौक। क्योंकि एक फोन कॉल किया, जरा समूह बनाया और इधर से पिताजी ने किया पैसा ट्रांसफर। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी पॉकेट मनी को बचाकर उसे स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। और ये सब काम तो आजकल आपके मोबाइल से ही होने लगे। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पैसा बचाना सीखिए और फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करिए। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसे को लेकर आने वाली प्रॉब्लम को काफी ज्यादा हद तक दूर कर सकते हैं। होता यह है कि पैसा इन्वेस्ट करने से वो हमारी पार्ट टाइम इनकम बन जाती है, जिसे हमने वीकली इनकम कैश फ्लो के जरिए समझा था। ये हमें समय समय पर काफी सपोर्ट करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसा कमाने की स्किल से पहले पैसा बचाने की स्किल जरूर सीखें। एक बात और, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, तभी उस पर पैसा लगाएं। हम यूथ को अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझना होगा। इसके अलावा अगर आपको सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का शौक है तो उसके लिए एक बजट बना लीजिए और कोशिश करके हर महीने उस बजट को कम करिए। ये वो खर्चा है जो कभी गिना नहीं जाता लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान देता है। कैसी भी कंडीशन हो, उधार लेने और देने दोनों से बचिए। उधार आपको हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। यह आपको एकदम से नहीं दिखता, लेकिन जब आप कुछ 4-5 साल का हिसाब करोगे तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अगर आपने अपने 5 साल थोड़ा पैसा बचाते हुए निकाल लिए तो अमीर बनने का तो पता नहीं, लेकिन आप आज के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर, लैविश और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान जरूर बन जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने का कोई भी जायज शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यदि आपकी किस्मत करोड़ों में एक वाली है तो अलग बात है, वरना अमीर बनने का एक ही नुस्खा है, सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट और मेहनत। चलिए, नौकरी और इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत हुई। अब जरा उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं
या भी कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी करें या बिजनेस? अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है बिजनेस। हाँ, रिस्क हर चीज में है, लेकिन एक बार आपने सही रफ्तार और सही राह पकड़ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ से उठकर टीनेज में ही अमीर बन जाते हैं। इतनी दौलत कमाई कि आज उन्हें देख सोचते हैं कि ये उन्होंने किया कैसे। पढ़ाई में एवरेज, फैमिली बैकग्राउंड में एवरेज बंदा आखिर इतना टॉप पर कैसे पहुंचा? आप ऐसे किसी भी अपने पसंद के रोल मॉडल की बायोग्राफी उठाकर देखिए, एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना और उसे बेचना। यानी उन्होंने कोई परचून की दुकान नहीं खोली या फिर कोई कॉमन आइडिया पर काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि परचून की दुकान कर लेना गलत है। आज बड़े बड़े मार्ट जाइए, सारी चीजें मिलेंगी, वो भी एक छत के नीचे। बस यही सलूशन हमें भी ढूंढना है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मानकर चलिए, एक साल में मिलियन बिलियन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल है, आपका एक साधारण ग्रोसरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट या फिर जरूरत का सामान ना मिले। दाल कौन सी लेनी है, चावल की क्वालिटी क्या है? नॉर्मल शॉप पर आपको यह आजादी नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बड़े मार्ट्स पर। आराम से घूमो, खुद सामान सेलेक्ट करो, डिस्काउंट भी लो और बजट की भी कोई टेंशन नहीं। ये था सॉल्यूशन जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब फायदा दोनों तरफ हो रहा है। तो चाहे कोई कॉमन बिजनेस भी ले लीजिए, लेकिन मार्केट रिसर्च कीजिए, हो सकता है आपको ऐसा तरीका मिल जाए जो आपको मालामाल कर दे। जितने भी अमीर लोग हैं वो 8 घंटे की जॉब करके या अपना बिजनेस करके बहुत अमीर नहीं बने। उन्होंने रिसर्च की और ढूंढ निकाला प्रॉब्लम का सलूशन। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के उनके एटीट्यूड ने उन्हें अमीर लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। आप यहां फेसबुक पर चैटिंग कर करके फोटो डाल डाल के अमीर दिखने का ढोंग करते हैं, और वहां मार्क जकरबर्ग फेसबुक पर नई नई अपडेट देकर आपको बिजी बनाए रखते हैं, ताकि जो दिखावे का गुब्बारा है वो कभी ना फूटे। अपने मार्क जकरबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नया करते हैं और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तब लोगों के पास कनेक्ट रहने का कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फेसबुक बना डाला। हाँ, वक्त लगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरी दुनिया मार्क भैया को जानती है। इतना ही नहीं भाई, अपने यूपी बिहार वाले तो मार्क भैया के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर भी बनवाते हैं। जोक्स अपार्ट, ठीक ऐसी कहानी इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, संदीप महेश्वरी और लाखों ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जो दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिनमें सफलता की 100% गारंटी है। आप तो इस सीक्रेट को भी फॉलो मत कीजिए, बस उन चीजों को खोजिए जो आपके आसपास के लोगों और आपकी लाइफ को इजी बना दें। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए और क्रिएटिव जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अक्सर यंग एज में दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं। एक बार जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो समझो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर आना ही होगा। उस कंडीशन में आपके लिए कई ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेजों में इसी तरीके की बड़ी बड़ी हैकेथॉन आयोजित होती हैं। ये क्या है? ये स्टार्टर है जो आपको क्लिक करती है, एक आइडिया देती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कितना फायदा है। दोस्तों, अमीर बनने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लगातार कोशिश के बिना अमीर बनना बेहद मुश्किल है। हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना या आप अपनी जॉब में खुश हैं। किसी एक प्रोफेशन को चुनने के बाद उसमें इतनी रिसर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के मास्टर बन जाइए। वो कहते हैं ना, अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। अपनी फील्ड के बारे में इतना ज्ञान जुटा लो कि आपसे बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो कोई जानता हो ना ही समझता हो। यह आप जॉब या बिजनेस करते हुए साथ में कर सकते हैं। जब आप अपने फील्ड में बेहतरीन हो जाएं और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब फिर आगे बढ़े और नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। जैसा आपको मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजों पर रिसर्च करके सीखें। ऐसा भी मत कीजिए कि आप खुद की लिमिट डिसाइड कर लें कि मैंने तो आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस पढ़ा है तो मैं सिर्फ इसी फील्ड में कॉमन नॉलेज लूंगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी ही फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी।
कुछ ऐसा कंटेंट, आर्ट, आइटम, इन्वेंशन करें जिसे बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। नेटवर्किंग करें, अच्छे और सफल लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सिखा सकता है। समस्याओं से घबराने की बजाय उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। जो समस्या आप फेस करते हैं वही समस्या लाखों लोगों को भी हो सकती है। क्या आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है और आपने एक भी समस्या का समाधान कर दिया, तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कोई भी इग्नोर नहीं करता। एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो लोग खुद को भगवान समझ लेते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की चाह इन्हें सफल और अमीर बनाती है। इसमें सोचने का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जैसे मिडिल क्लास हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि पैसा कमाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है मुझे पैसे के जरिए अपने काम करवाने। मिडिल क्लास की सोच है ज्यादा पैसा आ गया तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर सोचता है पैसा फ्रीडम देता है जिससे मुझे अपनी जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। वो सोचता है कि मुझे लोगों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो मुझ पर पैसा लगाए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि मुझे अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना ही है। मैं मिडिल क्लास से हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं जिंदगी भर इसी ठप्पे के साथ जीऊंगा। मुझे वक्त और हालात दोनों बदलने हैं। सफल इंसान वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से भी अपने आशियानों की नींव रख दे। सेविंग का अपग्रेड वर्जन है इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा, लेकिन मंथली खर्चों से छुटकारा मिले तब तो इन्वेस्ट करें। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अमीर लोग केवल एक बिजनेस के भरोसे नहीं बैठते, वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर कोई एक एजुकेशन का बिजनेस रन कर रहा है तो साथ ही वो किसी और बिजनेस में भी होगा। अब आपके पास बिजनेस तो है नहीं, तो कहां से इन्वेस्ट करें? इन सब सवालों का जवाब है आपका बैंक। एक कॉमन थिंग सभी मिडिल क्लास में, हम सेविंग अकाउंट खुलवाकर मजे से हर साल मिलने वाले ब्याज का इंतजार करते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए। आप उन्हें देख देख कर कितने खुश होते हैं। सोचते हैं कि देखा मेरी अचीवमेंट, आज मेरे पास 4 लाख रुपए हैं। मैं चाहूं तो ये कर लूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं। ये सब ख्याली पुलाव कितने सुहाने हैं, है ना? अब आप एक काम कीजिए, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट हर साल एफडी में डालिए। बैंक्स इन पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देती है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो जो आपके 4 लाख की सेविंग्स थी वो सेफ हो गई और सालाना ब्याज में बढ़ोतरी हुई। अब सैलरी अकाउंट में जो बचा उसे देखकर दिल तो दुखेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि अब आप थोड़े से रुपयों को लेकर फिजूल खर्ची छोड़ ज्यादा कमाने की सोचेंगे। दिमाग अब आपको बार बार सिग्नल देने लगेगा कि खर्च कम करो और कमाई ज्यादा। आपको एक समझ पैदा करनी होगी कि आप कुछ ना कुछ तो बचाएं ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पस से महीने या साल के अंत में कुछ नया पैसा बनाया जा सके। इस सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र भी नहीं है। आप चाहें तो आज से ही इस रिसर्च में लगे कि सैलरी से बचा हुआ पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। आप कम सैलरी और थोड़ी सी बचत करके भी अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले यह बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके और सही जगह करें। शुरुआत से छोटी सेविंग करके भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें। शुरुआत करें तब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर नजर डालें। हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सैलरी ही इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मंथली खर्च, अपनी एज, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। सबसे जरूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, यह समझने के बाद तय करें कि इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट की सोचें। मान लीजिए अगर आप हर महीने 3200 रुपए की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो सोचिए 30 साल के बाद आपके पास करीब 72,94,000 रुपए होंगे। ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न में उतना ज्यादा आप पाएंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि सेविंग अकाउंट की बचत को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सेविंग को बढ़ाया कैसे जाए इस पर सोचना है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय अलग अलग कर लें।
उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ तरीका है। अगर आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी जैसे ऑप्शंस आपको अच्छे रिटर्न देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सर चकराने लगता है, खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन अभिषेक बच्चन की गुरु, बिग बुल और सैफ अली खान की मूवी बाजार देखने में बड़ा मजा आता है। देखना नहीं है, हमें करके भी देखना है। सोचिए, ये सब किसी ना किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी रिस्क तो लिया है। तो फिर रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट नाम आते ही हम घबरा क्यों जाते हैं, अपने कदम पीछे क्यों कर लेते हैं? वैसे तो सच में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क भी है तो हाई रिटर्न भी है, लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। आज गूगल बाबा या ढेरों एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, पावर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक, आप इनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ठीक इसी तरह पावर सेक्टर की भी कई कंपनियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट का ये तरीका थोड़ा ट्रिकी तो है, लेकिन आपको बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन देने के काबिल भी है। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप और बेहतर जान पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, लेकिन अगर आपने 70% भी सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है यार, आप नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन में आपको अपना बॉस बनना चाहिए और हमेशा बने रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना गलत है, लेकिन अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना भी तो गलत नहीं है। आपके बॉस भी तो ऐसा ही करते होंगे, फिर आप क्यों नहीं करते? अच्छा, नौकरी करने के फायदे कितने हैं और नुकसान क्या क्या है? आपने कभी सोचा है इसका केवल एक ही फायदा है, बाकी सब नुकसान है? आप एक टाइम में बाउंड हो जाते हैं जहां आपको वही करना है जो आपसे कहा गया है। उस पर एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी पेंडिंग कामों की बलि चढ़ जाती है। अपने दोस्तों यारों से तो मिलना भूल ही जाइए, बस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने बॉस की दुबई ट्रिप देखकर ठंडी आंखें भरते रहिए और उनकी फोटोज को लाइक करना मत भूलिए। आपको बॉस की नजरों में उनके लिए सबसे पॉजिटिव इंसान बनना होता है। सैलरी मिलने पर खुशी होती है, लेकिन घर पहुंचते ही टेंशन शुरू हो जाती है कि घर खर्च कैसे चलाया जाए। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप मेरी बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे। हाँ, फायदा एक ही है, मंथ एंड में मिलने वाली सैलरी। अब इन बातों को सुनकर जोश में आने की कतई जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप आज ही नौकरी छोड़कर बैठ जाएं। जल्दबाजी शैतान का काम, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अब आता है सब्र। जिसने अपनी लाइफ में इस चीज को अपना लिया वो कभी नहीं हारेगा। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं है। भागदौड़ भरी लाइफ में हम जितने बिजी हो चुके हैं, कई बार छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो जाते हैं। आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले पेशेंस को अपनी लाइफ में उतारना होगा। आप सोचेंगे मैं अचानक ऐसी फिलॉसफी भरी बातें करने लगा। अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो पेशेंस इसमें आपकी बहुत मदद कर सकती है। एक 5 साल वाली ट्रिक सीखते हैं। एक्चुअली ये ट्रिक मुझे एक बैंक में काम करने वाले दोस्त ने बताई थी। चलिए आपसे भी शेयर कर देता हूं। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस, करते रहिए और एक काम साथ साथ ये भी कीजिए कि अपनी कमाई का सीधा 30 से 40% हिस्सा हर महीने एफडी में डिपॉजिट करवा दीजिए। अब आया टाइम पेशेंस का। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब कीजिए पूरे 5 साल का इंतजार। आपको अपनी हर एफडी को 5 साल के लिए बुक करना है। इसमें आपको बची हुई सैलरी या बिजनेस करते हैं तो उससे मिले प्रॉफिट से बाकी के काम चलाने। भूल जाइए कि 30% जो आपने एफडी के लिए निकाला था वो आपका पैसा है। कम से कम 5 साल के लिए तो भूल ही जाइए। आपको अपने जमा किए पैसों पर एक लमसम आइडिया दे दूं तो आप 2 लाख जमा करवाइए तो 5 साल बाद रिटर्न के रूप में 1 लाख या इससे ज्यादा भी कमा सकेंगे। सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन कई निजी बैंक आपकी एफडी का 11 साल में डबल पैसा भी रिटर्न करते हैं। इसके अलावा हर महीने कम से कम 1000 रुपए की एसआईपी खरीदिए, वो भी लगातार 5 साल के लिए। आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक एवरेज के रूप में 12% तक सालाना रिटर्न रहता है। तो 5 साल बाद आपको 82,000 रुपए मिल सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 और 22,000 रुपए का वेल्थ गेन होगा। दोस्तों, ये कुछ पेशेंस से जुड़े और मनी मैनेजमेंट को लेकर काम आने वाली ट्रिक्स थी,
लेकिन आप रोजाना के खर्चों पर भी तो कंट्रोल करेंगे या नहीं? ये भी एक हिडन एलिमेंट है जो रोजाना आपकी जेब ढीली कर रहा है। चाहे आप सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपने रोजाना के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा रुकिए और सोचिए, रोजाना टपरी पर चाय की आदत, सिगरेट के कश लगाना या वीकेंड पर पार्टी। हाँ, सोशल गैदरिंग जरूरी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर आदमी इतने कंजूस क्यों होते? उनके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। हम एक्चुअल में इस आदत को इग्नोर करते आए हैं क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी ही है। अगर कोई पिछली जनरेशन का व्यक्ति इसे सुन रहा है तो वो मेरी बातों से जरूर रिलेट करेगा। हम फिक्र नहीं करते, हम आज की सोचते हैं, और इसी सोच में हम खर्चों पर कंट्रोल करने की बजाय छोटी छोटी गलतियों से खुद का नुकसान कर लेते हैं। पानी बूंद बूंद के जरिए ही भरता है, और कुछ रिश्ता भी उसी तरीके से है। सबसे पहले तो आपके जो भी खर्चे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, और फिर पूरा महीना आप जो खर्च करते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। फिर दोनों लिस्ट को मिलाकर चेक करिए कि कितना पैसा आपने गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया है। इसके बाद अगले महीने से फिर से लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि गैर जरूरी खर्चों से बचत करके बचे हुए पैसों को अकाउंट में सुरक्षित कर दिया जाए या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाए। है ना आसान? पर कुछ मेरी तरह आलसी लोग लिस्ट बनाने को पहाड़ सा बड़ा काम समझते हैं। तो आजकल कई ऐसी एप्स हैं जिनके जरिए आप आसानी से इस लिस्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसे आज ही शुरू कीजिए और हर महीने आप कुछ ना कुछ ज्यादा ही बचा पाएंगे, जो आगे आपकी जरूरतें या इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। दोस्तों, कहीं इन्वेस्ट करना कोई बड़ा ट्रिकी काम नहीं है। हो सकता है बड़े बुजुर्ग आपको इसकी इजाजत भी ना दें, हो सकता है वो हमारी इस चर्चा से सहमत ना हो, सबका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन पैसे की कद्र किए बिना कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। कुछ को तो ये भी लगेगा कि फालतू की बातें और इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बाद भी मज्जानी लाइफ चल रही है, तो क्यों इतना जतन करें? यार, वो जतन तो आप जॉब करने के लिए भी करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल लाइफ की तरह जिंदगी गुजारना है, ना कोई मौज ना कोई शौक, बस मेरी बताई बातों पर इन्वेस्ट किया जाए और अपनी लाइफ को बोरिंग बना ले। आप में से ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी से होंगे और जरूर सपना देखा होगा कि काश सरकारी नौकरी होती तो आज लाइफ में मौज काट रहे होते। मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम प्राइवेट और सरकारी नौकरी को लेकर एक चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद को सिक्योर रख सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।